वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आज जो है कितने तारीख है आज 2 अप्रैल है। और 2 अप्रैल को अभी निफ्टी फिफ्टी जो है हमारे मैं अभी 10 बज 11 बजने वाले हैं। सो चीज़ें हम देखते हैं। हालांकि मैं दूसरे में एक पोजीशन अपनी लगा रखी है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन लगी हुई हेज की। और हालांकि आज मेरा ट्रेड करने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा समझाने के लिए आ गया हूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी जो भी होगा हम चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या बाजार का क्या कर सकता है। बाजार में हमको अभी जो है अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चलें तो डेली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, ये ये एरिया में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है गाइस, दोनों साइड में। तो ये एरिया दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आईसीटी के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बीपीआर। ठीक, ये जो है यहाँ पर आपको मैं लिख के बताऊं तो थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ से आई थिंक अटैच इसलिए काम नहीं कर रहा है। हाँ, बीपीआर, इसको आईसीटी के भाषा में बीपीआर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा करूँ थोड़ा सा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, ये हमारा है बीपीआर। ठीक, इस बीपीआर के पास मार्केट अभी रेंज बाउंड, बीपीआर के पास मार्केट अभी घूम रहा है। बीपीआर के जो है इसका जो ये एरिया है, अब ये रिवर्सल कहाँ से लेगा क्या लेगा, चीजें हम सीखें। आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा है। ये अभी जो कैंडल बन रही है ना, ये जो कैंडल बन रही है ये वाली, ये इनसाइडर कैंडल है। कौन सी इनसाइडर कैंडल की, जो ये बियरिश आई है इतनी बड़ी कैंडल, तो तब तक ये इनसाइडर कैंडल कब तक मानी जाएगी, जब तक या तो ये इसको नीचे ब्रेक ना कर दे या तो ये ऊपर इसके ब्रेक ना कर दे। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि ऊपर ब्रेक करने की तो चांसेस बहुत कम है। ठीक, ऊपर ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है। सो कहाँ ब्रेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली नीचे साइड में, नीचे साइड में। लेकिन नीचे साइड में थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ये एक बार इसकी हो सकता है इस जोन को टच करके नीचे आए, क्योंकि दोनों साइड में ये इस जोन से टच करके नीचे आ सकती है। ठीक, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये इसका बीपीआर एरिया है। ये अगर मैं मार्क करके बताऊं आपको तो ये डेली टाइम फ्रेम पर, सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना जरूरी है। कहाँ से ये रिवर्सल होगा, ये इस जोन से 422 से। ठीक, तो ये बीपीआर जोन है, 422 से जो है ये रिवर्सल पॉइंट बनेगा इसका। ठीक, आई होप आप चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं जिंदगी। तो अब हमको हमारा जोन निकल आया। अब इसका एक लाइन मैं नीचे भी खींच लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये ठीक है, ये लाइन है, ये किसका लाइन है। और इस बीपीआर से इसको रिजेक्शन मिलना, कहां से मिलना रिजेक्शन, बीपीआर से। ठीक, और यहां पर एक अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक एफईजी भी थी। ठीक, इस जोन पर एक एफईजी भी थी, इस जोन पर एक एफईजी थी, दोनों साइड की एफईजी जो है इसने ब्रेक किया है। देन ये अब बन गया है ब्रेकर ब्लॉक। क्या बन गया है, अब ये बन गया है ब्रेकर ब्लॉक। इसको अगर मैं करूं यहां पर थोड़ा सा ये निकाल करके, आप चीजों को सीखिएगा समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सीखेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यह हमारा है, ये हमारा है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, ब्रेकर ब्लॉक कौन सा हो सकता है, ऑब्वियसली ये होगा, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी यहीं पर है ये। तो अब हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी है और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पर जो है एक जो है ये भी है, क्या डेली टाइम फ्रेम पर भी ब्लॉक है। ये जो है बेरिश ब्लॉक है। ठीक, और इसका एफईजी। तो सारी चीजें क्लियर है। और मेरी जो पोजीशन लगी हुई है उसमें जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वो ठीक नहीं है चीज़ों को करना, और थोड़ा सा वो अलग पार्ट है, कैसे क्या लगाना है कैसे क्या करना है। अब इसको हम चलते हैं, हमने मार्क कर लिया, अब इसको हम चलते हैं। ठीक, और यहाँ से मैं अगर देखो ये चीज़ें, ठीक,
और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ तक आ रहा है, ये नीचे ट्रेंड लाइन मार्केट है, हालांकि यहाँ तक आएगी। यहाँ तक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो है इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी जहाँ तक ये गैप खुला हुआ। तो चलिए अब हम इसको चले जाते हैं 4 आवर्स के चार्ट में। अब हमको 4 आवर्स के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, हमको 4 आवर्स के चार्ट में हमको दिख रहा है यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई। ठीक, हैमर कैंडल 4 आवर्स के चार्ट में जब भी बनती है आप देख सकते हैं, तो मार्केट को कब कहाँ क्लोज हुआ है, ग्रीन में क्लोज हुआ होगा। आई थिंक मैं आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें सीखने मिले। लाइव इसीलिए मैं कर रहा हूँ, सिखाने के लिए। ठीक, हैमर बनी 4 आवर में, मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, ग्रीन में। ठीक, ओके, और ये इसका जो है ये अलग हो गया सिनेरियो। हैमर बनी, मार्केट कहाँ हुआ, ग्रीन में। ठीक, अब यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हैमर बनी, मार्केट कहाँ हुआ, रेड में। अब अगेन ये हैमर बन रही है, मार्केट कहाँ होगा, क्लोज, ग्रीन में। तो अब हमको यहाँ पॉजिटिविटी मिल गई कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होने वाला है। ठीक, अब मार्केट ग्रीन में क्लोज हो गया, यानी हमको अब पुट साइड की ट्रेड नहीं खोजना है। क्लियर हो गई हमारी बात। अब हमको पुट साइड की ट्रेड बिल्कुल खोजना ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारा जो हैमर है वो हमको बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, हर बार से यही कर रहा हूं, तो मुझे क्यों तुम लोग दूसरी जगह में ट्रेड कर रहे हो। सिंपल सी थ्योरी वर्कर, और कुछ नहीं। तो यहां पर हमको क्या करना है, अब हम 4 आवर चार्ट में हम गए, हमने इसको, अब हम 4 आवर के चार्ट में हमको इसको मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, मैं आपको चीजें क्लियर सिखा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे तो मेरी इसमें क्या ही जिम्मेदारी। ठीक, अब हमको चलना है 1 आवर के चार्ट में। 4 आवर का चार्ट कंप्लीट हो गया। 1 आवर के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक ब्रदर, और यहां से रिवर्सल का पॉइंट भी है, बीपीआर है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। ये बीपीआर ब्रेकर ब्लॉक भी है और बीपीआर है। ब्रेकर ब्लॉक कहां पर है, ब्रेकर ब्लॉक ये है, यहां पर था, इसको इसने रिस्पेक्ट किया, हालांकि ये पूरा नीचे आ गया क्योंकि यहां पर भी था। यहां पर अब आपको मैं दिखा ही देता हूं, यहां मार्केट हायर एक पुल बैक लिया, फिर उसके ऊपर पुल बैक लिया, यहां पर इंड्यूसमेंट लिया। ठीक, इंड्यूसमेंट लेने के पश्चात मार्केट को यहां से ये यहां पर ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक, अब इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ठीक, पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। देन जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हो गए वो सारे जो है फेक रिवर्सल होंगे, याद रखना, फेक रिवर्सल। वो ये भी जो वर्किंग है ये भी फेक होगा। कुछ दूर जाने के बाद बताया ना कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, उसके बाद फिर डंप। ये हमारा बन गया है जो है, ये हमारा एक था जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसी को लेकर मार्केट बूम करता है। और यहां से इन्वेस्टमेंट के बाद अब हमारा क्या होगा, कहां पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा, कौन सा मार्केट कहां तक जाने वाला। ठीक, तो अब चीजें आपको यहां पर क्लियर विजिबल, मैं आपको तो नहीं समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको चीजों जो है सिखाने का भरपूर प्रयास करूंगा, क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है, सो दैट आपको चीजें बिल्कुल क्लियर व्यू में समझ में आए। ठीक, यहां पर हुआ। अब ये जो हमारा, अब 1 आवर के चार्ट पर भी पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये बन गया है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ। अब ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया, साथ में यहां पर ये FVG भी है, आपको दिखा दूं, साथ में ये यहां पर ये FVG है। ठीक, यहीं से मार्केट जो है टाइप करके रिवर्सल कर रहा। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्या है एक्चुअल में। ठीक, मैं चलिए इसको ड्राइंग को थोड़ा रिमूव करता हूं, ड्राइंग को रिमूव करता हूं ये, ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। अब हम इसको चलते हैं, आपको थोड़ा सा और विजिबल मैं करने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर भी। तो अब मार्केट कहां तक आएगा, अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, आपको चीजें समझा देता हूं। बिल्कुल लाइव मार्केट आपको सामने चल भी रहा है, 23,382 में चल रहा है। अब मैं यहां पर ये चीजें लगा रहा हूं। ठीक, अगर मैं यहां से लगाता हूं लोअर टू हाई, और मैं इसे देखता हूं ये एक्चुअल मार्केट में कहां तक गिरावट आ सकती है, ये बिल्कुल क्लियर व्यू है। मार्केट हमारा इस लाइन तक गिर सकता है। ठीक, मार्केट हमारे यहां तक आके गिर सकता है। क्यों, क्योंकि जो ये रेस्ट कर रही लिक्विडिटी है ना, यहां पर मार्केट किसे चलता है, लिक्विडिटी से, LQP, लिक्विडिटी पूल। ठीक,
तो यहाँ पर जो इक्वल लो पे जो लिक्विडिटी इक्वल हाई की तो लिक्विडिटी हो चुकी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहाँ क्या लेना होगा, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी होगी। मार्केट को नीचे जाना होगा तो पहले बाई साइड की लिक्विडिटी लेनी होगी। यही मार्केट करता है। तो यहाँ पर इक्वल लो भी है और यहाँ तक मार्केट का, हालांकि यहाँ तक आ सकता है 21,900, क्योंकि यहाँ की इक्वल लो, यहाँ की भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक, इस लिक्विडिटी को लेकर के फिर जब सब लोग एकदम से कहेंगे कि इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, डबल टॉप या फिर डबल बॉटम का ब्रेक डाउन हो गया, इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा मार्केट, फिर उसके बाद रिवर्सल कर देगा। ठीक, ये चीजें मार्केट में होंगी। और आपको पहले टारगेट तो मैंने बता दिया, सेफेस्ट टारगेट ये होगा जो यहाँ तक 22,450 तक का आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट टारगेट हमारा होगा 22,188। देन लास्ट टारगेट ये हमारा सेफेस्ट से बाद थोड़ा सा और रिस्की। उसके बाद जो फाइनल टारगेट हो गए हमारे 21,874, यानी 21,874 का हमारा जो है ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। क्या यहाँ पर कोई डबल टॉप डबल बॉटम दिख रहा है? नहीं। रीजन बिहाइंड यही है कि मार्केट ने यहां से हायर हाई बनाया, हायर हाई उसमें ही जा रहा था। शॉर्ट टर्म में मैंने खुद ही बताया था कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज हुआ है। अब जैसे मैंने ये भी बता दिया था जब ट्रेंड चेंज मतलब ऊपर से नीचे के लिए हो गया है, तब वो उसको भी मैंने बता दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ, लोअर लो लोअर हाई। अब इन चीजों को मैं आपको पढ़ के क्लियर दिखा रहा हूं ब्रदर, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ, अगर आप लाइव भी देखेंगे तो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। हायर लो, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा, 1 मिनट। ओके, ठीक, 1 मिनट। वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो माफ करिए, क्योंकि मैं चीजों को सिखाने का प्रयास करता हूं, ऐसे ही नहीं, बिना कोई मतलब का नहीं। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस। ठीक, उसके बाद आईडीएम, ये पुल बैक हुआ, क्या इसको इसने लिया? नहीं लिया। ये पुल बैक हुआ, क्या इसको लिया? इसने ले लिया। क्या यह पुल बैक हुआ? इसको लिया। ठीक, ये इसको इसने ले लिया। इस पुल बैक को आपको मैं क्लियर दिखाऊं, ये यहां से जो ये पुल बैक हुआ, क्या इस पुल बैक को इसने लिया? इस स्विंग ने नहीं लिया। हमारा सबसे लास्ट पुल बैक, क्या इस पुल बैक को कोई स्विंग लिया? इस स्विंग ने ले लिया। तो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा जो पहला होता है कि आईडीएम के बाद फिर हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहां पर था। इसको हम चौक स्वीप भी बोल सकते हैं। ठीक, चौक स्वीप। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता ब्रदर, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता ट्रेंड चेंज। जो लो हायर लो जो बन रहा था, लोअर हाई, वो अब लोअर जो है हायर लो में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, तो अब जब तक इसके ऊपर ये जाता नहीं है तब तक जो है हमारा जो है अभी ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का। अगर इसके ऊपर ये अगर क्लोजिंग मिल जाती तो क्या हो जाता, इसका हो जाता हमारा ट्रेंड ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलते हैं हम कोच। ठीक, तो अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा ब्रदर, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से पूरे देखिएगा। और मैं भी सीरीज चलने वाला है, तो आप अगर जेन्युइनली ट्रेड करेंगे ब्रदर ना, चीजों को सीख करके समझ करके, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं बिना लॉस के। अब ये एक चौक स्वीप जो होता है उसका भी टारगेट क्या होते हैं, वो चौक स्वीप के बाद उसके बाद जो है नीचे बॉस तक का टारगेट हम रख सकते हैं। तभी मैंने आपको यहां का टारगेट बताया है। वो जो मैंने टारगेट आपको बता दिया वो वेब थ्योरी के हिसाब से बताया। ठीक, और मार्केट हर किसी एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेचर से भी, नेचर वाइज भी मार्केट चलते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चीजें ये है कि आप जैसे वेब थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि यहां तक क्या होगा, यहां तक जैसे हम आएंगे यहां पर बॉस हो जाएगा। ठीक, ये नीचे आ जाएगा फिर बॉस हो जाएगा। अगर ये स्वीप कर देता है यहां से, जैसे यहां पर इसने स्वीप कर दिया, स्वीप कर देता है तो फिर अगेन टारगेट हमारे यहां तक हो जाएगा। बॉस स्वीप करके फिर यहां चौक, फिर हमारा हाई यही होगा। जब तक ये बॉस नहीं करता है इधर, जब तक ये वो नहीं करता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब तक हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है हाई मार्क ही नहीं होगा। ध्यान रखिए, मार्क हमारा हाई कब होता है, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, हमारा लोअर लो कब मार्क हुआ, जब यहां पर हो गया आईडीएम। आईडीएम के बाद जो पहली सेलिंग आती है, ठीक, उसके बाद जो हमारा बाइंग आई है, जो आईडीएम के बाद बाइंग आया करते यहीं पर आ रही है। ये हमारा लोअर जो हाई था ना, ये था। अगर इसको ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती, एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाती, तो हमारा क्या हो जाता, हमारा हो जाता कोच।
क्योंकि हमारा बॉस कब होते, जब हमारा बॉस हो गया था यहीं पर, जब हमारा जो है यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो ये अब आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखा दिया। अब हमको हमारी एंट्री कहां से बनती, ये भी है। 1 आवर में तो हम ले नहीं सकते, ठीक। तो ये क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं ले सकते। जिसको लेना ले भी सकते हैं, जिसको नहीं लेना नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए, हमारी लाइन वही है, ठीक। पहले हमारा लोअर लो लोअर हाई जो है ये ट्रेंड हिसाब से, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था शॉर्ट टर्म चेंज के लिए, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। यहाँ से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। उसके बाद जो पहले सिंगल सेलिंग आती है, यहाँ पर हमने इस ट्रेंड को पकड़ा था कि यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। देन उसके बाद सारी चीजें होती गई, ठीक। यहाँ पर था, उसके बाद ये आई, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ करके फिर से पकड़ कर उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज होता ही गया। ये देखिए, उसके बाद हमने कहा कि अभी ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। सब कोई कहे कि नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, देश का 3 तपारा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऊपर ही जाएगा, अभी मत, अभी करना। जहां से गिरेगा चांसेस प्रीटी हाई कि यहाँ से सिचुएशन, दोनों सिचुएशन हो सकती है कि ये भी हो सकता है तो फिर ट्रेंड एकदम से कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है, अगर यह नहीं होता है तो चीजें फिर जो है दूसरी तरफ जो चल रही थी वही होंगी। हालांकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाता क्या है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक। यहाँ पर ये बॉस, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर जो है बॉस, उसके बाद ये आया, ठीक। यहाँ पर कहीं आइटम किया, फिर जो है ऊपर गया, उसके बाद जो पहले सेलिंग आई। अब मैं आपको चीजें सिखा 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक। आइटम हुआ, आइटम का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। जो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ी हल्की सेलिंग आई, हल्की सॉरी बाइंग आई, हल्की जो है बाइंग आई। बाइंग आने के पश्चात फिर हमारा जो लोअर लो था ना, इसको हमने का जो है हमारा इसको कोच कर दिया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब क्या हो गया, अब मार्केट जो हमारा एक है कि मार्केट यहां से उसके बाद एक से बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद यहां से ये सेलिंग के लिए जाएगा। दैट्स इट। सो चीजें बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। अब मार्केट हमारा वहीं तक का टारगेट जाएगा। अब हम इसको ठीक है इतना बड़ा एसएल नहीं ले, चलो 15 मिनट है तो 5 मिनट में चलते हैं। हालांकि हमको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। ये यहां पर हुआ यहां पर क्लियर आपको मैं दिखा रहा हूं, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हमारा लोअर लो था, सॉरी यहां पर नहीं था, थोड़ा सा और मैं इसको वो करता हूं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ब्रदर, ये सारी चीजें एकदम से क्लियर तरीके से आपको दिखाता जब आप समझ जाएंगे। ये बॉस हुआ, उसके बाद ये आइडियम हुआ, आइडियम लेने के बाद फिर यहाँ पर गया, देन अगेन उसके बाद जो है यहाँ पर आइडियम लिया, फिर वो बॉस कर दिया लेकिन नीचे नहीं आया। उसके बाद फिर गया ऊपर, एक हाई लगाया, हाई लगाने के पश्चात यहाँ पर आइडियम लिया, आइडियम लेने के बाद जो है आइडियम लिया, आइडियम लेने के बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक हल्की सेलिंग आई, ठीक। अब हमारा यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, नीचे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था। अब मैं आपको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर दिखाता हूँ। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के पश्चात हमारी जो पहली बाइंग आती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमारी बाइंग आती है। तो क्या हुआ हमारा, यहां पर हम अब देखेंगे, यहां पर होता एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। और मैं आपको अगर दिखाऊं क्लियर तरीके से, थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूं और मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूं ताकि आपको और विजुअल समझ में आए। जो बाइंग हमारी कैंडल, ये हमारा था ऑर्डर ब्लॉक, ये, ठीक। और यहीं पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंस कर देता हूं, और यहीं पर हमारा है एफईजी। पहली कैंडल छोड़ देनी है, दूसरी कैंडल की ये हमारा पूरी जो है एफईजी। अरे भाई आजा, पूरी हमारे जो है एफईजी। तो क्या एफईजी को टाइप करके मार्केट कहां तक गिरा, गिरा। अब इसमें हमारा एसएल कितना आता है देख लेते हैं, इसको भी एसएल भी देख लेते हैं, आप लोगों के सामने एसएल भी देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन यहां पे लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, ठीक। यानी 15 पॉइंट का हमारा निफ्टी में एसएल आता है। उसके बाद टारगेट हमारा वही होंगे जो नीचे ऑर्डर फ्लो है या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो भी बचे हुए नीचे जो भी पीओआई है। हमारा पहला टारगेट होता है ये पीओ, यहां से सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ, हमारा पहला टारगेट होता है ये जो 1:10 का रिस्क रिवार्ड है। देन हमारा टारगेट होता है ये, उसके बाद जो है अभी हमारा टारगेट पूरा हुआ ही नहीं है, हमारा टारगेट पूरा हुआ नहीं, 1:16 का रिस्क रिवार्ड चल रहा है। उसके बाद टारगेट होता है ये,
इस तरह टारगेट करके हम एक्सटेंड करते जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको वेट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल पिन पॉइंट। क्या एसएल आपका गया यहां पर? क्या आपने अगर आप बाई करते तो क्या आपका एसएल जाता? कभी नहीं जाएगा। इसलिए अगर चीजों को सीख करके सीखेंगे, सीख करके बाई करेंगे ना, तो कभी एसएल जाएगा ही नहीं। ठीक ब्रदर? तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो रही है और मेरी पोजीशन जो लगी हुई है मैं आपको बाद में दिखाता हूं, ठीक है, जैसे उसका रिजल्ट आता है। हालांकि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू यही है कि मेरा व्यू नीचे का ही है। ठीक, तो चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं रिजल्ट क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने लगाया हो, मेरा व्यू क्या सही है, कहां तक क्या है। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था, यहाँ से सेलिंग एक आएगी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक फीस, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए और वही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज करता हूं वीडियो को और फिर जो है लास्ट में मिलता हूं आपके फुल स्टडीज का क्या क्या हुआ। ओके, गाइस मार्केट पूरा साइड बेज हो चुका है और कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि मैं पोजीशन अपनी क्लोज कर दिया हूं क्योंकि ठीक नहीं है होल्ड करना सेलिंग की पोजीशन, और डिसेंट प्रॉफिट हो गया था उसके हिसाब से परसेंटेज टर्म में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखना। और आप ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आपको क्या सीखना है, क्या चीज़ें सीखने हैं, और उनको मैं पूरी तरह से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम अपडेट करता रहता हूँ। नमस्कार।